1400 लोगों के ऊपर जो प्रकरण दर्ज हुए थे, 14 लोगों के ऊपर रासुका लगी हुई थी और 3 लोग शहीद हुए थे। आज उन सभी को ये हिंदू समाज उनको नमन करता है। आ रहे हैं अब गौशाला में पूजा अर्चना करने। देखिए अगरबत्ती यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको, और आम दिनों में इस तरह से पूजन अर्चन करना बड़ा मुश्किल है। और देखिए हाथ जोड़कर तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त खड़े हैं और अब पूजा अर्चना के साथ माथा टेक कर माँ वाग देवी की पूजा अर्चना चल रही है। तमाम श्रद्धालु अब सामान्य रूप से गौशाला में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। कितना खुशी का दिन, मंगलवार के अलावा भी एक दिन पूजा हो रही है। अब यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। भावुक लग रहे हैं आप। भावुक है। ऐसा पल बरसों बाद आया है। हिंदू समाज का पराक्रम के बल पे ये दिन आया है और आज हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है हिंदू समाज की। कितने सालों की लड़ाई थी और कब आपको लगा कि ने जब आक्रमण करा था उसके बाद से हिंदू समाज अपमानित होता रहा है, लेकिन इतने 700 साल के बाद हिंदू समाज की जीत हुई है और गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ हम जो है हमारे मंदिर में आके अब पूजा कर सकेंगे, निर्विघ्न पूजा कर सकेंगे। आपने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, रासुका लगी, जेल गए, अब आनंद है। अब जो लड़ाई थी वो पूरी हुई। वो लड़ाई पूरी हुई है। 2003 का जो आदेश था पूजा और नमाज का, उसी को आधार कोर्ट ने भी माना है। और जो रीट याचिका जो लगाई थी उसका मेन बिंदु यही था, पूजा और नमाज, उसके अंदर नमाज को क्रैश कर दिया गया और पूजा मिली है। ये क्या है? ये हमारी संघर्ष जो किया था हिंदू समाज ने, जो हमारे 3 लोग जो शहीद हुए थे, 1400 लोगों के ऊपर जो प्रकरण दर्ज हुए थे, 14 लोगों के ऊपर रासुका लगी हुई थी और 3 लोग शहीद हुए थे। आज उन सभी को ये हिंदू समाज उनको नमन करता है और पूरा एक एक धार जिले का एक एक हिंदू जिसने इसके लिए संघर्ष करा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और जो अधिवक्ताओं की जो टीम जिन्होंने पूरा मिलकर इस गौशाला की जो संघर्ष था उसको न्याय के रूप में परिवर्तित करा और हाई कोर्ट के जो आदेश आया, इसके लिए हिंदू समाज बहुत बहुत आभारी है। व्यवहार उस समय जब आप जेल गए, उस समय की सरकार का, उस समय के प्रशासन का क्या व्यवहार था, क्या रुख था? क्या तुष्टीकरण की वजह से सब कुछ भूल गए थे? आप कल्पना नहीं कर सकते कि 2003 के अंदर दिग्विजय सिंह शासनकाल ने मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर रासुका लगाई। रासुका का मैं 3 सेंट्रल जेल में मुझे रखा गया और उसके बाद अंततः 3 महीने के जेल काटने के बाद क्या हुआ? हम जीत हुए, बाहर हुए और इसका यही परिणाम था कि संघर्ष से हमने आज जो न्याय प्राप्त किया है। बलपूर्वक आपको हटाया जाता था उस समय? हमेशा बलपूर्वक करा, ताले लगाए उन्होंने तो जो काम करा, जो मुगलों ने नहीं किया वो करने का काम किया था उन्होंने। पर हिंदू समाज डटा रहा और इस भोजशाला को आज आजाद हम देख रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला के अंदर की। एक लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद चखा है हिंदू पक्ष के लोगों ने। हाईकोर्ट से निर्देशित हुआ है कि अब भोजशाला जो है वो मंदिर है और जो उस समय के संघर्ष करने वाले लोग थे उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुगलों ने भी शायद इतना ज्यादा अत्याचार नहीं किया जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और दिग्विजय सिंह जिसके मुख्यमंत्री थे उस सरकार ने किया। अब जीत हुई है और इसी के लिए सबका आभार हिंदू पक्ष ने प्रकट किया है। कैमरा यशवंत के साथ मखरन काली, टाइम्स ऑफ भारत, धार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।